यार इस देश का सोल्जर अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे देना, बॉर्डरों को बिल्कुल सेफ करे, तब भी हम सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदिल अहमद या शकील जैसे डॉक्टर इस देश में मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप इन्हें क्या कहोगे यार? आतंकवादी। यार आतंकवादी मेरी नज़र में वो है जो पाकिस्तान की धरती से यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो हमारे लोग थे ना, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, इसी धरती में पैदा हुए और हमारे लोगों को मार रहे हैं यार। दोस्तों, जब भी कहीं हिंदुस्तान में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो मुझे अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह पार्ट 1 की याद आती है, और उससे पहले याद आती है जनरल बिपिन रावत जी की, जिन्होंने कहा था कि हमारा देश ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह पर लड़ रहा है। इस किताब के अंदर मैंने इन सब बम धमाकों के बारे में और इनकी सभी योजनाओं के बारे में वृहद रूप से लिखा हुआ है। मैंने कोई 150 वर्ष पूर्व की बातें नहीं, बल्कि आज की तारीख में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका वृहद विश्लेषण किया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी है। जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वो इन घटनाओं के घटित होने से पहले ही ये जान चुके होंगे कि ये घटनाएं किस प्रकार से होने वाली हैं और किस प्रकार से इनका इकोसिस्टम इन आतंकवादियों को भी मासूम बताएगा और किस प्रकार से उनको डिफेंड कर लेगा। किस प्रकार से हमारी न्याय प्रणाली, हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मियां लॉर्ड्स इनको 4-5 साल की सुनवाई के बाद में मासूम बच्चा या मास्टर की डांट से पीड़ित होकर के बना हुआ एक आतंकवादी बताकर इनको बेल दे देगी या फिर पूरी तरीके से रिहा कर देगी। इन सभी घटनाओं पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस पुस्तक को किस प्रकार से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, फ्री डिलीवरी के साथ प्राप्त कर सकते हैं, कॉम्बो में प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल मैं वीडियो के अंत में दूंगा। अभी हम चर्चा करते हैं वर्तमान में घटित इन सभी आतंकवादी घटनाओं के विषय में और इनके इंटरलिंक्स के विषय में। AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट 6 साल की बच्ची, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, बाद के पिल्ले हैं। जब से दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट हुई है, तब से इस पूरे के पूरे मुद्दे को ढकने के हजारों पैंतरे, हजारों तरीके अपनाए जा चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कुरान के अंदर तो आयत संख्या 532 में लिखा है कि एक इंसान की बराबर पूरी इंसानियत क्या होती है, जबकि मैंने बहुत पहले एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको बताया था किस प्रकार से ये जो आयत है ये कुरान की नहीं बल्कि ये तौरात में से चुराई हुई लाइनें हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि 5:32 को पढ़ने से पहले 5:31 और 5:33 अवश्य पढ़ें, ताकि आपको अपनी औकात याद आ जाए कि आपका गैर मुसलमान होना आपके लिए कितना खतरनाक साबित होता है। और वही सब चीज़ें आज की तारीख में भी हो रही हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा के फरीदाबाद से आने वाली ये जो गाड़ी है इसके अंदर जो मुसलमान बैठा हुआ था ये शांति दूत था, शांति का पैगाम लेकर के जा रहा था, लेकिन अचानक से सीएनजी ब्लास्ट हो गया। अगर आपने कहीं पर सीएनजी ब्लास्ट होते हुए देखा भी होगा तो इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता है कि जिसमें 18-20 गाड़ियां जल जाएं, जिसमें कि 15-20 आदमी मर जाएं, जिसमें कि दर्जनों लोग घायल हो जाएं। और इतना बड़ा ब्लास्ट हो कि आसपास की जो मार्केट है वो तक दहल जाए। सीसीटीवी में आए इन फुटेज को देख लीजिए, आसपास के मार्केट तक दहल गए थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू हो चुके थे। दूसरी बड़ी बात कि ये गाड़ी थी i20 को आप अभी गूगल पर चेक कीजिए, कहीं पर भी i20 गाड़ी आपको सीएनजी किट के साथ मिलती ही नहीं है। अब कोई कह सकता है कि इसको बाहर से फिट कराया गया होगा, इसमें सीएनजी लगवाई गई होगी, तो भी आप चेक कीजिए कि अभी तक सीएनजी ब्लास्ट के कितने सारे केसेस हुए और उनमें गाड़ी ही फटती है। ऐसा नहीं होता कि दर्जनों लोग उसमें घायल हो जाएं और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए। उससे बड़ी बात कि एक और गलतफहमी फैलाई जा रही है कि एक गाड़ी भली एक मुसलमान के नाम पर थी लेकिन वो तो एक हिंदू को बेच दी गई थी। अब उस हिंदू का बयान आया है और उसके बाद का जो सेल लेटर है वो भी सामने आ चुका है कि उसने भी कश्मीर के मुसलमान को एक गाड़ी बेची थी, लेकिन इसने जो ये गाड़ी हिंदू से खरीदी थी उससे अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवाई थी। इसके भी पेपर्स और बयान सामने आ चुके हैं। तो आपने अभी तक उसका नंबर ठीक से क्यों नहीं चेंज कराया नहीं दिया उन्होंने। और नाम तो आप ही की एड्रेस है, एड्रेस तक है, नाम नहीं है हमारे घर का एड्रेस। पूरी दुनिया का मुसलमान 1400 साल से यही झूठ बोलते आ रहा है कि मुसलमानों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है, और यह हर उस दुर्घटना के बाद बोला जाता है जब भी कोई मुसलमान किसी को गैर मुसलमान होने के कारण से टारगेट कर लेता है। अब बहुत सारी घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं और इन सब का फरीदाबाद लिंक किस प्रकार से जुड़ता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कुछ डॉक्टरों के नाम आए
और बताया गया कि सारे के सारे जो डॉक्टर है ना, ये साइनाइड से भी 6000 गुना जहरीला एक पदार्थ तैयार कर चुके हैं, जिसको इन्होंने आरएसएस के कार्यालयों, उनके यहां पर लगने वाले जितने भी लंगर हैं, भंडारे हैं, उनमें, साथ ही साथ अहमदाबाद के अंदर और हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं जहां पर भी प्रसाद का निर्माण होता है, उन स्थानों पर रिजिन नाम के इस जहर को भेजने की प्लानिंग थी। कट्टरवादी डॉक्टर की एक साजिश कामयाब हो जाती तो लाखों हिंदुओं की लाशें बिछ जाती। देश में अब तक का बड़ा केमिकल हमला गुजरात एटीएस ने टाला। इस जहर का नाम होता है रिजिन और इसको बनाने वाले डॉक्टर्स के नाम सुनिए। सबसे पहला डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, जो कि चीन से एमबीबीएस करके आया है। दूसरा है मोहम्मद सुहेल और तीसरा है आजाद सैफी। ये भी अलग अलग स्थान से डॉक्टरी करके आए थे और इन सब ने अपनी इस डॉक्टरी का इस्तेमाल कहां पर किया? हिंदुओं को मारने के लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, महाराष्ट्र में इससे पहले भी महाप्रसाद के अंदर जहर मिलाकर के हिंदुओं को मारने की साजिश हो चुकी है और उसमें भी सारे के सारे मुसलमान ही पकड़े गए थे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आप 11 साल पहले आए और आपने एक भाषण दिया था। आपने कहा था एक हाथ में कुरान दूंगा, दूसरे में कंप्यूटर दूंगा। जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। उसके बाद में आपने एक और काम किया। माता वैष्णो देवी के नाम से जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसमें भी 50 में से 46-47 जो मुसलमान हैं उनको सीट दी गई है डॉक्टर बनाने के नाम से। फोटो देख लीजिए, इसमें जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम मुसलमान हैं। 3-4 हिंदू बच्चों को उसमें सीट मिली है। ये जितने भी मैं नाम अब तक आपको गिनवा रहा हूं, चाहे वो दिल्ली में ब्लास्ट हो, चाहे रेजिन जहर बनाया जा रहा हो, चाहे 3000 किलो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया हो वो व्यक्ति हो, ये सारे के सारे डॉक्टर हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपने कुरान और कंप्यूटर दे करके देश के अंदर बहुत बर्बादी मचवा दी है। उसके बाद में आपने यूपीएससी जिहाद में भी बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। आपके जितने भी मुस्लिम मंत्री थे उन्होंने सब ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुसलमान आईएएस आईपीएस बन रहे हैं और अब आप अगला रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं जिसमें कि आप मुसलमान डॉक्टर सर्वाधिक मात्रा में बनवाना चाहते हैं, और वो भी कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जकात फाउंडेशन के स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से नहीं, बल्कि माता वैष्णो देवी के नाम से चल रहे इस मेडिकल इंस्टीट्यूट से बनवाना चाहते हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम आपके इस सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात से ना थक चुके हैं, पक चुके हैं। मुझे नहीं पता अगले 4 साल किस प्रकार से जाएंगे। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि ये आरडीएक्स कैसे आया, ये एक्सप्लोजिव कैसे आया, ये जहर देश के अंदर कैसे आया। इसकी जवाबदेही तो सरकार की है। मैं आपसे सवाल नहीं पूछता, लेकिन ये सवाल आपसे जरूर बनता है कि आपने जो सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर कई लाख करोड़ रुपए इन लोगों के ऊपर उड़ाए हैं, ये जो आपने इनको यूपीएससी क्लियर करवा करके इनको आईएएस आईपीएस बनवाया है, ये जो आपकी फ्री की योजनाओं के ऊपर जो आज मुसलमान कूद रहा है कि हम 12 बच्चे क्यों ना पैदा करें जब मोदी हमें सब कुछ खाने पीने रहने सहने को दे रहा है, इनके ऊपर सवाल होना चाहिए। ये जो डॉक्टर्स आज जहर बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, फोड़ रहे हैं, इसके ऊपर आपसे सवाल होना चाहिए। मेन हिंदुओं का सवाल ये है। मुसलमान आपसे पूछते रहेंगे कि आरडीएक्स कैसा आया, क्यों आया, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हिंदू आज आपसे पूछेगा कि आपने हिंदुओं का वोट लेकर के, इन लोगों का विश्वास जीत करके आज हिंदुओं को क्या दिया? असुरक्षा दी है, हिंदुओं का असम्मान दिया है, हिंदुओं को चिंता दी है, हिंदुओं को एक बार फिर से असुरक्षित भारत होने का अंदेशा दिया है। इस पर समय रहते लगाम कसनी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा अगर आपके हाथ से बात निकल गई तो इनके बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बयान देते हैं, आप भी सुन लीजिए। छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ। बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम। बम। जब हम सोशल मीडिया पर ब्रिगेडियर प्रताप का ये वाला वीडियो लगा देते हैं ना, बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, के पिल्ले हैं, तो लोगों की सुलगने लग जाती है कि देखो मुसलमानों के बच्चों के बारे में किस प्रकार की भावना रखते हैं। लेकिन बच्चा मुसलमान का अपने बारे में क्या भावना रखता है वो खुद बता रहे हैं, लेकिन हम नहीं सुधरने वाले। इन पूरी की पूरी घटनाओं को अगर आप बिंदुवार देखते चले जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले 360 आरडीएक्स पकड़ा गया, उसके बाद में तकरीबन 3000 किलो ऐसा रसायन पकड़ा गया जिससे कि बॉम्ब बनाया जा सकता है। साथ ही साथ 4 से 5 लीटर रिजिन नाम का जहर बनाने के पदार्थ पकड़े गए, रिजिन नाम का जहर पकड़ा गया, सभी में डॉक्टर्स पकड़े गए। जब ये बिंदुवार सारे के सारे खुलासे होने शुरू हो गए, उसके तुरंत बाद एक ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, जब आतंकवादियों को ये लगा कि अब हम पकड़े जा सकते हैं,
अब तो हमारी सारी की सारी प्लानिंग का खुलासा हो गया, अब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो हमारी वर्षों की मेहनत रही होगी या जो हमने इतना पैसा लगाया होगा अपने इतने इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति ने क्या किया, तुरंत गाड़ी निकाली और लाल किले पर जाकर के फोड़ दी। इसका अर्थ क्या है? संदेश बिल्कुल क्लियर है कि ये लोग एक बहुत बड़ी तैयारी कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पिछले 10 साल से 11 साल से एक राग बहुत अलाप रही है कि देखो हमारी सरकार जब से आई है तब से यहां पर एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। पहले हमें गाड़ियों के नीचे, ट्रेन के सीट के नीचे देख करके बैठना पड़ता था। हाँ भाई, देखना पड़ता था। 10-11 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितनी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स पकड़े जा रहे हैं, जिस तरीके के जहर पकड़े जा रहे हैं कि भाई उस जहर के अंदर कोई स्वाद नहीं होता, कहीं पर भी तुम डाल दोगे वो स्वाद ही महसूस नहीं होगा और व्यक्ति साइनाइड से जल्दी मर जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि जो तुम्हारी धरती के नीचे इन दीमकों ने जो सुरंगें बना दी हैं कि फूंक मारते ही तुम्हारी पूरी की पूरी धरती सरक जाएगी, तुम्हारे जो 2047 के सपनों का भारत है पूरी तरीके से दरक करके पाताल लोक में पहुंच जाएगा, उसके बारे में क्या? ये ऊपर की फर्निशिंग तुम्हें दिख रही है, ऊपर की चमक चमक तुम्हें हिंदुस्तान की दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कितनी सुरंग बन चुकी हैं उनके बारे में किसी को नहीं पता है। ये जो कल तक आरफा चिल्ला रही थी ना कि जोहरान जोहरान तुम कहाँ हो, जोहरान 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 तुम कहाँ हो, एक जोहरान को बुला रही थी, 5-5 जोहरान आ गए हैं और बता रहे हैं कि हाँ मैम हम आ चुके हैं एक्सप्लोजिव्स लेकर के, हम आ चुके हैं रेजिन लेकर के, हमने कर दिया है लाल किले के ऊपर ब्लास्ट। मुसलमानों का पूरा इकोसिस्टम तैयार था और वो सोशल मीडिया पर लग चुका है तुम लोगों को बहकाने के लिए। हमारा ये मानना है कि जो भी आतंकवादी हो, जो भी आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, उसके खिलाफ कड़क से कड़क कानूनी कार्रवाई करके सजा मिलना ही चाहिए। देखिए इनका क्या काम है, इनको बस सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके सारे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जंग की आजादी में अपनी जानें गंवाई। तुम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, तुम लोगों को यह बताने के लिए कि देखो पिछले कुछ वर्षों में इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए या इतने लोग क्यों पकड़े गए हैं। लेकिन उससे पहले जब ये मुसलमान, जिस समय पर इनकी खुद की सरकार हुआ करती थी, हजारों हजारों लोगों को बम धमाके में उड़ा देते थे और खिलखिला करके हंसते थे। आज ये कम से कम अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन कभी के समय में ये लोग खुलेआम बोलते थे कि देखो अब हिंदू हमसे डर के जिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें भी मैंने ढाई मोर्चे के चक्रों में लिखी हुई हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ढाई मोर्चे का चक्र पढ़ी है अथवा नहीं। अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इनके सभी कुतर्कों का जवाब देना सीख जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास में रहने वाले ये जिहादी, इनका ब्लूप्रिंट क्या होता है, इनके काम करने के तरीके क्या होते हैं, किस प्रकार से ये लोग आपको ही क्रिमिनल दिखाते हुए आपकी ही जान लेने तक की योजना बनाते हैं और बाद में इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर इनको डिफेंड करने के लिए आ जाता है और इतना डिफेंड कर जाता है कि हमारी सरकारें तक, हमारी पुलिस तक ये कहने को मजबूर हो जाती है कि नहीं ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं बल्कि सीएनजी का ब्लास्ट था, नहीं ये कोई आरडीएक्स नहीं बल्कि ये तो आटा था जो ये लोग मानवता के लिए लोगों को डोनेट करने के लिए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें भी समझनी हैं तो हमें ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य ही पढ़ना होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे भी जितनी भी जानकारियां आती रहेंगी सत्य सनातन के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स हमारी तरफ से दी जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए और ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह प्लस मेरी दूसरी बुक मेंस लाइव्स मैटर्स, इन दोनों को मैंने कॉम्बो पैक बनाया हुआ है और एक किताब की कीमत 480 थी, 399 में फ्री डिलीवरी के साथ मैंने उपलब्ध कराई है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।